हमारे समाज में कई जातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ जातियां ऊंची तो कुछ जातियां नीची कहलाई जाती हैं। सभी जातियों में चमार जाति का नाम सबसे ज्यादा सुनने में आता है, परंतु क्यों कुछ जातियां ऊंची और नीची क्यों कहलाई जाती हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चमार जाति की। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चमार जाति के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, जिसे आज लोग चमार जाति के नाम से जानते हैं, कभी प्राचीन काल में वे भी एक क्षत्रिय थे। दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जिन्हें आज चमार जाति के नाम से जानते हैं, कभी प्राचीन काल में उन्हें चमर वंश के क्षत्रिय कहा जाता था। दोस्तों, चमर वंश का जिक्र महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, महाभारत पढ़ने पर हमें ये पता चलता है कि चमार जाति कोई नीच और अछूत नहीं है, वो भी एक क्षत्रिय है। नंबर 2, दरअसल जब भारत पर मुगल आक्रांता यानी मुगलों का शासनकाल चल रहा था और जब मुगल आक्रांता हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, तब चमार कहे जाने वाले इन्हीं लोगों ने मुगलों के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी। नंबर 2, दोस्तों, चमार जाति के लोग नीच और अछूत कभी भी नहीं थे। इनको नीच और अछूत घोषित करने वाला सबसे पहला सिकंदर लोदी यानी एक मुगल आक्रांता था। नंबर 3, डॉक्टर विजय सोनकर के अनुसार डॉक्टर विजय सोनाकर ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि भारत में मुगलों के आने से पहले सिख, ईसाई व दलित, मुस्लिम ये कोई भी नहीं थे। दोस्तों, नंबर 4, जिसे आज लोग चमार जाति कहकर और नीच और अछूत की संज्ञा देते हैं, दरअसल रामायण में भी इसका जिक्र आया है। नंबर 5, वैसे तो हमारे भारत में कई जातियां पाई जाती हैं और बहुत से धर्मों का भी अध्ययन किया गया है, लेकिन दोस्तों, सभी जातियों को छोड़कर केवल चमार जाति को ही नीच और अछूत घोषित किया गया। नंबर 6, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने चमार जाति के लिए आए दिन यानी नीच और अछूत से बचाने के लिए न जाने कितने आंदोलन चलाए। दोस्तों, कभी प्राचीन काल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यानी हम बात करें सन 1930 और 1932 की। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहली बार लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी कर आए थे। तभी से उन्हें ये सोच लिया था कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन जो जातियों में भेदभाव और छुआछूत जैसी प्रथा चलती हैं, मैं उनको मिटाकर छोड़ूंगा। नंबर 7, दोस्तों, जहां हिंदुओं को जन्म से ही मंदिर में जाने का प्रवेश था, वहीं दलित हिंदुओं को दलित उनको किया जाता है जिन्हें दबाया गया हो, जिनके साथ छुआछूत का भेदभाव किया गया हो या जिन पर अवशोषित किया गया हो। अवशोषित का अर्थ होता है जिनके साथ ज्यादा से ज्यादा और घोर अत्याचार किए गए हों। दोस्तों, इन लोगों को कभी भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं मिली। नंबर 8, दोस्तों, इन्हें चमार नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये चमड़े का काम करते थे, और नीच और अछूत इसलिए बनाया गया क्योंकि दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे कि प्राचीन काल में हिंदू धर्म इतना पवित्र था कि उसमें केवल ब्राह्मण का पाखंडवाद था। दोस्तों, प्राचीन काल में जब ये चमार जाति के लोग चमड़े का काम करते थे, तो दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि चमड़ा यानी जानवरों की मांस से आता है, जानवरों की खाल को खींचकर बनाया जाता है। इसी कारण इन लोगों को नीच और अछूत की संगति मिली। नंबर 9, चमार जाति के ही गुरु संत गुरु रविदास जी, जिनके प्रसंग यानी जिनके सारे वचन भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, इसी जाति के चमार जाति के संत गुरु रविदास जी ने भी चमड़े का काम किया। दोस्तों, आपने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कई सारी तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें केवल उनको इसीलिए याद किया जाता है कि उन्होंने जातियों में भेदभाव को खत्म किया और भारत का संविधान लिखा। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो इंसान थे जिन्हें आज पूरा विश्व याद करता है। उन्होंने ऐसे काम किए जो आज के समय का मनुष्य बिल्कुल भी नहीं कर सकता। नंबर 10, दोस्तों, सभी जातियों में केवल चमार जाति एक ऐसी है जिसके कई सारे नाम बदले गए। पहले इसे हरिजन नाम दिया गया जो महात्मा गांधी ने दिया था, फिर इन्हें जाटव जाति में विभाजित किया गया।
फिर इन्हें अनुसूचित जाति में डाल दिया गया। दोस्तों ये केवल इनको अनुसूचित जाति के लोगों को यानी जिन्हें दलित के नाम से भी जानते हैं, ये केवल इनके ऊपर जो हो रहे अत्याचार और जात पात जैसी प्रथा और छुआछूत जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इन्हें कई नाम दिए। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। जय भीम।